जिस तरह से कृषि मंत्री का जो बयान आया है उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि वो कृषि मंत्री है ही नहीं, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है ऐसे पदों पे जनता की भी कमी है, उसको एमएलए बना के भेजा और उसको कृषि मंत्री बना दिया। इस काबिल है नहीं। किस तरह की अमर्यादित भाषा बोलता है। और मैं जिक्र करूंगा कि उसी की गृह जिले में निमड़ी वाली गांव है, वहां जो टावरों का बड़ा विवाद चला हुआ है, जबरदस्ती किसानों को कल जेल में भी डाला गया, उठाया गया और बगैर मुआवजा दिए जबरदस्ती उनके खेत खराब कर रहे हैं। और पुलिस के बल पे अपने गृह जिले के किसानों की वो देख रेख नहीं कर सकता, वो किसी काबिल है नहीं। हमारा यह कहना है कि वो किसी काबिल है ही नहीं। जिस तरह से बयान दिया उन्होंने भी नेताओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, हाँ, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और पहले वो अपनी गिरबान में देखे वो उसकी क्या औकात है, वो क्या है, वो दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछाले। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर उन्हें माफी वगैरह नहीं मांगी तो क्या रहेगा? वो नहीं माफी मांगी तो ये जनता माफी मंगवा देगी, बता देगी आने वाले समय में। या तो समय रहते अपने जो बयान गलत सलत दिया है उसकी माफी मांगे, हो सकता है थोड़ा आक्रोश जनता कम हो जाए। अगर वो माफी नहीं मांगता है, उसका घमंड अभी भी सातवें आसमान पर है, तो बहुत जल्दी जनता उसको उसकी औकात दिखा देगी। तो कृषि मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर कोई बदतमीजी से बोलेगा तो उसकी निंदा होनी लाजमी है, क्योंकि भारत देश में मातृशक्ति को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। और उसकी जब हमारे मंत्री और एमएलए या एमपी एक प्रतिष्ठित आदमी ऐसी भाषा यूज करेगा तो उसकी चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि अपने मंत्री और एमएलए को कृपया करके उसमें एक हद में रखे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जनता ही ऊपर चढ़ाती है और जनता ही नीचे गिरती है। विरोध की बात आई थी, हमने पहले भी विरोध किया था। विरोध की बात हमने पहले भी किया था और हम अब भी वार्निंग देते हैं उनको। सोनीपत जिले के किसी भी गांव में वो चैलेंज करके आगे दिखा दे, हम उनको पता लग जाएगा कि बदतमीजी से बोलने का क्या नतीजा होता है। क्या जब गांव सोनीपत में आएंगे तो विरोध होगा? किसी भी गांव में साहब, सोनीपत जिले के किसी भी गांव में। उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे गांव में आ रहे थे मुरलाना में, हमने 1 घंटे तक तो चौपाल तक नहीं घुसने दिया था उसको, सिर्फ और उसकी कारगुजारी के लिए, जैसे उसकी व्यवहार है उसके लिए। नहीं तो मुरलाना एक आदर्श गांव है और आदर मान सत्कार बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसके जो व्यवहार है उसको देखकर 1 घंटे तक तो चौपाल में नहीं घुसने दिया था। और उसने विधानसभा भवन में उसने ये कह दिया कि मैं तो मुरलाना गया ही नहीं कभी, और उसकी वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर पड़ी है। कहते हो तो मैं दिखाऊं अपने पास से। तो ऐसे झूठे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उसको माता बहनों की मातृशक्ति की इज्जत करनी चाहिए। भगवान उसको सद्बुद्धि दे और इस बीजेपी पार्टी को सद्बुद्धि दे कि अपने एमएलए एमपीओ को नसीहत दे, अगर उनको नहीं है तो। भैया उसके बारे में क्या बयान दें? उसका जो महिला के प्रति उसने बयान दिया है वो अभद्र बयान दिया है। मतलब किसान के प्रति तो बोल दे, जो महिला के प्रति उसने बयान दिया है वो अभद्र बयान है उसका। क्योंकि किसान वो हैं वो जिसकी लड़की बाज रही है, किसान नेता वो हैं जिसकी लड़की बाज रही है और जिसकी पत्नी बाज रही है। ये उसका अभद्र वो भाषण था उसका। और जो हम उसको चैलेंज देकर कहते हैं, जैसा मंत्री हरियाणा सरकार का मंत्री है ना, जितने दिन शुगर मिल चलेगा गवाना वाला, इसके अंदर पैर रख के दिखा दे। ये हमारा चैलेंज है। मुरलाने में इलेक्शन के दौरान मुरलाना गांव में बढ़ के दिखाया, वो छछड़ाना गांव में आया, खुद हमने बहिष्कार किया उसका कपड़े निकाल कर। ऐसा सरकार का मंत्री था हमारे ऊपर वो क्यों ना करे? हम उसको चैलेंज देते हैं, अगर शुगर मिल के अंदर गोहाना शुगर मिल के अंदर इतने मिल चलेगा, इतना आगे दिखा दे मंत्री, तो वही सरकार का मंत्री है, उसको सारी हुकूमत है। और वो किसानों को क्या करेगा? जो किसान नेता हैं उनका पत्नी उनकी शादी तो हुई है, इनका क्या करेगा? ये बिना शादी वाले रहे सारे, इनकी शादी भी नहीं हो रही, उनका क्या करेगा? उनकी कहां से लिया होगा? उनकी किसानों की शादी तो हुई थी। जो उसके बयान के मैं बोल रहा हूँ, जो उसका बयान दे रहा है, अब उनकी किसानों की जो नेता उनकी पत्नी भागी उड़े हैं, उनकी तो शादी तो हुई थी, उनका क्या करेगा? उनकी करवा देना, इनके ये उसे हंड लाग रही बगैर शादी के। क्या बयान है उसका? ये उस पद पर होते हुए इसने इस्तीफा देना चाहिए जो अपनी बाण बेटे के खिलाफ ये बोल रहा है।